राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम मंगला गौरी की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। सावन का महीना लगने जा रहा है। इसमें मंगला गौरी की पूजा होती है। एक साहूकाल था, बहुत धनवान था। उस साहूकाल के सब चीज़ के आनंद थे, पैसा धेला भी, हाथी घोड़ा भी, पर एक ही दुख था, उसकी कोई संतान ना थी। धनवान गांव में वो साहूकाल रहता था, उसके संतान ना थी। संतान ना होने के कारण साहूकाल बहुत दुखी रहता था। एक दिन साहूकाल के घर साधु महाराज आए और साधु महाराज ने उनसे कारण पूछा। साहूकाल बोले, देखो हमारे सब बात की मौज है, पर एक ही दुख है, हमारे संतान नहीं है। जब साधु महाराज ने मंगला गौरी का व्रत बताया कि सावन महीना शुरू होने पे मंगला गौरी की पूजा होती है और विधि बताई, विधि के अनुसार साहूकाल ने मंगला गौरी की पूजा करने लगी। हर साल में मंगला गौरी का व्रत रहती, पूजा करती। जब ये सावन का महीना आता, जब ये व्रत पूजा उठा लेती और कई सालों बीत गईं। एक दिन पार्वती जी महादेव बाबा से बोली कि महादेव जी, इस साहूकाल ने बहुत विधि विधान से पूजा करती है, इसको कोई वरदान दे दो। तो साहूकाल सो रहे थे। एक दिन सपने में आवाज़ सी आई और साहूकाल से कही, कहीं तुझे आम का पेड़ मिल जाए और ऐसी जगह पे मिल जाए वहाँ पे उसके नीचे महादेव जी की प्रतिमा होए, उसका एक आम ले आना और साहूकालनी को खवा देना और तेरे पुत्र रतन हो जाएगा। तो साहूकाल ने सुनकर सबरा आम देखा तो आम का पेड़ साहूकाल कहीं नहीं दिखा। कई दिन हो गए ढूंढत ढूंढत, मिला तो एक पेड़ मिला आम का, उसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा थी। तो इस साहूकाल ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे पत्थर फेंकते फेंकते एक पत्थर गणेश जी के लग गया तो गणेश जी बहुत रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर साहूकाल को श्राप दे दिया कि बेटा तो तेरे होगा ही पार्वती जी के आशीर्वाद से, पर उसकी आयु 21 साल की रहेगी और 21 साल पीछे सांप के खाने थे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे मोह को दुख पहुँचाया है, ऐसे ही तो को दुख पहुँचेगा। तो साहूकाल ने घबरा गया, ना तो साहूकालनी से कही ना किसी से कही, चुप लगाए के सहन करता रहा। और जब उसके बेटा का जन्म हुआ, बेटा 20 साल का हो गया, तो बेटा काम काज अपने पिता के संग खूब समझाने लगा। एक दिन व्यापार करके और घर को बाप और बेटे दोनों वापस आ रहे थे तो एक नदी पास में पड़ी, गांव के पास। उस नदी के पास जाकर वहाँ एक पेड़ का पौधा था। दोनों बाप बेटे और खानों खाने लग गए। जब दोनों बाप और बेटे ने वहाँ पे रोटी खाई तो इतनी देर में दो लड़कियाँ आ रही थीं नदी में कपड़ा धोने और दोनों बतरा रहीं। एक कमला और एक मंगला दोनों आ रही थीं। तो कमला बोली मंगला थे, मंगला तुझे पता नहीं है, मैं बहुत दिन से मंगला व्रत करती हूँ, गौरी माता की पूजा करती हूँ और कुछ दिन बाद देखना मोगू ऐसा सुशील और सुंदर पति मिलेगा, मेरा जीवन सहज में ही कट जाएगा और तू भी मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दे और मेरे पति पर कोई मुसीबत ना आएगी, मुझे पार्वती जी की कृपा है। तो इस बातों को दोनों बाप बेटे सुनने थे। सुनकर बोले, ये लड़की मेरे बेटे लाख है, इसकी शादी मेरे बेटे मनु से हो जानी चाहिए। तो सुनकर उसके कमला के पीछे पीछे चल दिए और चलकर अपने बेटे मनु के रिश्ते की बात करने लगे। कमला का पिता गांव का सबसे ऊंचा साहूकाल था। उसने अपने बेटी की बात और साहूकाल के बेटे से कर ली और शादी भी कर दी।
शादी भी करके जब कमला अपने पति के घर पे आई तो उसी तरह से मंगला व्रत की पूजा करती रही। माता पार्वती जी की पूजा ना छोड़ी उसने। उसे बहुत दिन हो गए। जब उसका बेटा 21 साल का हो गया, एक दिन सपने में पार्वती जी आईं और पार्वती जी कमला से बोली, देख कमला, तेरे पति को रात में एक नाग डसने आएगा और तू बिल्कुल ना घबराना। मैं हूँ, बिल्कुल नहीं घबराना। और एक कटोरी में दूध रख लेना और एक खाली मटका रख लेना। जब वो दूध पीकर सांप जाए तो उसे उस मटके में घुस जाएगा। उसका मुँह बहुत अच्छी तरह से कपड़े से बांध लेना और उसे जंगल में छोड़ आना। कमला ने ऐसे ही किया। ऐसे दूध पीकर सांप मटके में घुसा और उस सांप को और कर्रे से कपड़े से बांध दिया और उसे जंगल में छोड़ आई। ये बात कमला ने किसी को ना बताई और ऐसे ही मंगला व्रत की पूजा करती रही और व्रत रहती रही। अगला फिर मंगलवार आया। कमला ने बहुत विधि विधान से पूजा करी और सारे घरवाले भी बहुत खुश हुए। सब ने विधि पूछी, सब ने विधि विधान से कमला के संग पूजा करी। और कमला से गांव की स्त्रियां बोली, बहन तू कैसे व्रत रहती है, कैसे पूजा करती है। कमला से व्रत की विधि पूछ के सारी गांव वाली स्त्री भी मंगला व्रत की पूजा करने लगीं और बड़ी सुख शांति सबकी जिंदगी चैन से कटी। सबके पति को आशीर्वाद मिला। कुंवारी कन्या करती है तो अटल सुहाग मिलता है और मन प्रसन्न उसे पति मिलता है। और ब्याही करती हैं तो सौभाग्यवती होती हैं। ये सावन के महीने से शुरू मंगला व्रत होता है और सब बहनों को करना चाहिए। ये हमने मंगला व्रत की कहानी सुनाई है। और आप सभी को राधे राधे। मेरी वीडियो को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।